नमस्कार बच्चों, मैं हर्षिदा जवाहर नवोदय विद्यालय डांग से आज के सेशन में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अंतिम सेशन में हमने भीम के पात्र को पढ़ा था। भीम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हमने जाना था। आज के सेशन में हम जिस पात्र को पढ़ने वाले हैं वो है कर्ण, और कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया है। मैं हल्का सा उसके पात्र पर आपको प्रकाश डाल देती हूँ कि उसे दानवीर क्यों कहा गया है। कहा गया है कि कर्ण जितना बड़ा दानवीर पूरे विश्व में कोई न था, न कोई होगा कभी। कहा जाता है कि उसने अपने जन्मजात जो कवच कुंडल थे, जो उसकी रक्षा हेतु उसके पिता सूर्यदेव ने उसे भेंट स्वरूप दिए थे, जन्म से उसके साथ जुड़े हुए थे, वो भी जब इंद्र ऋषि का रूप लेकर के उसके सामने भिक्षा मांगने आए थे तो वो भी उन्होंने दान में दे दिए थे। तो भला इतना तो कोई नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह पर कर्ण ने ऐसे बड़े बड़े दान दिए हैं जिसके चलते वो दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ था। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दानवीर कर्ण। तो शुरू करते हैं। कर्ण पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। क्या हुआ? पांडवों ने कृपाचार्य से और उसके बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या सीख ली थी। उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। अब उन्हें शिक्षा में काफ़ी निपुणता और प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो उनकी परीक्षा के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया और उसमें क्या करना था? सभी ने अपना अपना कौशल दिखाना था, अपनी अपनी विद्याओं के कौशल का प्रदर्शन करना था। पूरे नगरवासी इस समारोह में सम्मिलित हुए थे। वो देखने आए थे कि कौन कैसा करतब दिखाता है। और उस समय तरह तरह के खेल हुए और सब राजकुमार यही चाहते थे कि वो सबसे बड़े करतब दिखाए, वो सबसे बढ़कर निकले। तो उनके अंदर अंदर जो प्रतिस्पर्धा थी वो भी बड़े जोर शोर से चल रही थी। लेकिन इन सब में तीर चलाने में जो पांडुपुत्र अर्जुन था उनका कोई सानी नहीं था। उसके मुकाबले आने वाला कोई भी योद्धा, कोई भी राजकुमार नहीं था। जो पांडु का पुत्र अर्जुन था वो तीर चलाने में बहुत महारथी था। इस प्रकार से समारोह का आयोजन हुआ। सभी राजकुमार अपनी अपनी जो शिक्षा पाई थी उस हिसाब से वो अपना करतब दिखा रहे थे, अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। वो तो पहले से ही जलता था। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम्म ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। ये जो अर्जुन था वो धनुर्विद्या में बहुत पारंगत था और उसने इससे संबंधित कमाल का खेल दिखाया। अपने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाए समारोह में। उसकी चतुरता को देखकर सभी लोग दंग रह गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे।
और ये सब देख करके, उसकी जय जयकार सुन करके दुर्योधन तो मन ही मन में बहुत ही जल रहा था। ईर्ष्या से वो बहुत ही जलने लगा था। ये खेल चल रहा था, समारोह में सब अपना कर्तव्य दिखा ही रहे थे कि उतने में ही वहीं रंगभूमि पर एक युवक आया और उसने खम्भ से ठोका वहाँ पर, और वो युवक तेजस्वी और मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा रह गया। ये युवक और कोई नहीं था, थोड़ा सा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए कि अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था। हम कुंती का पात्र जब पढ़ रहे थे, जब सीख रहे थे, तो हमने देखा था कि उसने अपने पहले पुत्र को पेटी में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया था। वो ही आगे चल कर के कौन बना था? कर्ण। और जिसे किसने पाला था? सारथी अधिरथ ने। लेकिन ये कुंती का पुत्र था, ये बात किसी को मालूम नहीं थी। तो इस प्रकार से समारोह में कर्ण का आगमन हुआ। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं, उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जब आकर उसने अपनी बात रखी और बात रखते उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन को कहा कि जो भी तुमने यहाँ पर कर्तव्य दिखाए हैं, तुमने जो भी यहाँ पर अपनी शिक्षा का प्रदर्शन किया है, मैं तो उससे भी अच्छे और कर्तव्य तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम मेरा सामना करने के लिए, मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो क्या? तो उसकी इस चुनौती को देखकर आसपास के लोग तो बहुत बातें करने लगे, भारी खलबली मच गई। लेकिन ईर्ष्या की आग में जो जल रहा था वो दुर्योधन था ना, उसे तो बहुत सुकून मिला, उसे बहुत शांति और राहत मिली। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने एकदम छपाक से कर्ण का स्वागत कर लिया और उसे छाती से लगाकर कहा कि कहो मित्र, कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्योंकि वो चाहता था कि अर्जुन को वो परास्त करे, अर्जुन को वो हरा दे, क्योंकि उसके मन में तो यही लालसा थी, यही उसकी इच्छा थी। तुरंत उसने कर्ण का साथ देने का निर्णय कर लिया। किसने? दुर्योधन ने। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने उसकी बात को काटते हुए तुरंत कहा कि सुनो कर्ण, कि जो लोग बिना बुलाए ऐसे कहीं पर आ जाते हैं और बिना कुछ भी पूछे बोलना शुरू कर देते हैं, वो तो भारी निंदा के योग्य होते, वो अच्छे सज्जन नहीं होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डिंगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लो। वो क्या कहता है, इधर उधर की बातें छोड़ो, ये केवल तुम्हारे लिए समारोह आयोजित नहीं किया गया है, इसमें तो कोई भी भाग ले सकता है, मैं भी अधिकारी हूँ, और इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? छोड़ो इन बातों को, चलो हम तीरों से बात करते हैं, चलो मेरे साथ मुकाबले में आ जाओ। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे
मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देख विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। जब कर्ण को कुंती ने देखा तो वो तो माँ थी ना। तुरंत ही उसने अपने पुत्र को पहचान लिया कि ये तो कर्ण है, जिसे मैंने नदी में बहा दिया था, मेरा पुत्र है। लेकिन उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत लज्जा आई, उसे बहुत शर्म हुआ, संकोच हुआ और उसके कारण वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो विदुर ने दासियों को बुलाया और उसे होश में लाने का प्रयास किया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। ये सब चल रहा था कि उसी बीच में कृपाचार्य खड़े हो गए और उन्होंने कर्ण से कहा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले तुम अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके पुत्र हो, तुम कौन से राजघराने से हो, क्योंकि द्वंद्व युद्ध तो बराबर वालों के बीच में ही होता है। किसी भी कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध नहीं करता है। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। क्यों झुक गया? क्यों? क्योंकि वो तो सूत पुत्र था, वो तो सारथी का पुत्र था, वो तो कोई राजकुमार था नहीं। किसी को तो पता नहीं था कि वो पांडु का बड़ा भाई है, कुंती का बड़ा पुत्र है। तो इसलिए कृपाचार्य की बात सुनते ही उसका सिर झुक गया, वो शर्मिंदा हो गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। जब देखा कि कर्ण तो शर्मिंदा हो रहा है, उसका सिर तो झुक गया है, तो दुर्योधन तुरंत उठ गया उसकी सहायता करने के लिए और उसने कहा कि अगर बात बराबरी की है तो मैं आज अभी यहीं पर ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ, उसे राजा घोषित करता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने क्या किया, पितामह भीष्म तथा अपने पिता की अनुमति लेकर के वहीं रंगभूमि पर ही किसको, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगाया। यह देखकर भीम खूब कहकहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? ये सब चल रहा था, उसे राजा घोषित कर दिया गया। उतने में ही उसका पिता जो सारथी था अधिरथ, वो वहां पर आ गया। जैसे कि वो कर्ण का पिता था तो उसने क्या किया, सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ उसके सामने सिर भी झुकाया। बूढ़े अधिरथ ने भी उसे बेटा कहा और गले से लगा लिया। अब ये देखकर जो भीम था वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सारथी के बेटे, सारथी के बेटे अर्थात सूत पुत्र, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले लो
वो क्या कहता है, ये धनुष वनुष की बात छोड़ो, हाथ में चाबुक उठा लो, तुम्हें वो ही शोभा देता है। तुम भला कब से अर्जुन जैसे राजकुमार के साथ द्वंद युद्ध करने के योग्य हो गए हो? तुम इसके योग्य नहीं हो। तुम्हारे हाथ में तो तीर नहीं चाबुक शोभा देती है। इस प्रकार से भीम ने उसकी मजाक उड़ाई। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे ये भिक्षा मांगी थी। क्या हुआ, उस समय तो सूर्यास्त डूबने को था, इसलिए सभा विसर्जित हो गई, सब अपने अपने रास्ते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन बहुत समय के बाद जो इंद्र है वो बूढ़े ब्राह्मण का वेश लेकर के कर्ण के पास आए और भिक्षा में उन्होंने उससे उसके जो जन्मजात कवच और कुंडल थे वो मांग लिए, जो सूर्यदेव ने उसे दिए थे उसकी रक्षा के लिए। कर्ण के पास अगर ये कवच कुंडल रहते तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, उसका वध होना असंभव था। हाँ, तो इंद्र को ये बात पता चल गई थी, तो इंद्र ने क्या किया, बूढ़े ब्राह्मण का वेश लिया और आकर के क्या कर्ण से भिक्षा मांगी और भिक्षा में कवच और कुंडल मांग लिए, क्योंकि इंद्र को डर था कि अगर युद्ध में इसके कवच और कुंडल इसके पास रहे तो इसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और अर्जुन पर भी विपत्ति आ सकती है। इस हेतु से कर्ण की ताकत कम करने के लिए उन्होंने ये भिक्षा स्वरूप मांग लिए। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि वह किसी के कुछ मांगने पर मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच तथा कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। देखो, यहीं पर हमें समझ में आ रहा है कि कितना महादानी था कर्ण। सूर्य ने कर्ण को पहले से ही सचेत कर दिया था कि देखना, तुम्हें धोखा देने के लिए इंद्र आएगा, ब्राह्मण का वेश लेके आएगा और तुम्हारे कवच कुंडल भिक्षा में मांगेगा, तुम देना मत, तुम मना कर देना। लेकिन कर्ण तो कर्ण था, बड़ा दानवीर था, महान दानवीर था। अगर कोई उससे कुछ भी मांगे तो वो कतई कभी मना नहीं कर सकता था। तो बावजूद ये जानने के कि ये इंद्र ही है और वो छल कपट से उसके कवच कुंडल मांग रहा है, वो धोखा कर रहा है, फिर भी उसके मांगने पर कर्ण ने अपने जन्मजात कवच तथा कुंडल निकालकर उसे दान में दे दिए थे। अब इतना दानवीर तो भला कौन हो सकता है, ये केवल कर्ण ही था। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। इंद्र भी तो उसकी इस दानवीरता को देखकर बहुत खुश हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। कर्ण ने उनसे शक्ति नाम का शस्त्र मांग लिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा,
परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर पाओगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापिस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। इंद्र ने उसे कहा कि ये शक्ति नाम का अस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसका प्रयोग एक बार कर पाओगे। जिस किसी का नाम लेके तुम इस पर ये अस्त्र छोड़ोगे तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे शत्रु का नाश करने के बाद, उसे मारने के बाद तुरंत ये मेरे पास वापिस चला आएगा। इतना कहकर वे चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया। उसने छल कपट से ब्राह्मण हूँ कह के परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया और बहुत सारी विद्याएं भी सीख ली। अब क्या होता है आगे देखिए। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भंवरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देख के परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात नहीं छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। ये जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में घस जाएगा। देखो, एक बार उसने छल कपट से विद्या तो परशुराम जी से सीख ली। एक दिन की बात है कि परशुराम जी उनके गुरुदेव कर्ण की जांघ पर से रख करके सो रहे थे। इतने में ही कोई काला भंवरा होगा वो कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और उसे काटना शुरू कर दिया। कीड़ा काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और खून भी बहने लगा, लेकिन कर्ण को लगा कि अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो मेरे गुरु की जो नींद है वो खराब हो जाएगी। उस वजह से वो हिला डुला नहीं, लेकिन ज़्यादा खून, ज़्यादा रक्त बहने के कारण परशुराम का शरीर वो गीला होने लगा तो उनकी नींद खुल गई और उन्हें देखा कि इतनी ताकत तो किसी में हो नहीं सकती है। उसने कहा, सच बताओ कि तुम कौन हो? तो उसने सच बता दिया और कहा कि मैं तो सूत पुत्र हूँ। ऐसा कह के अपना परिचय जो सही था वो उसने दे दिया, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो ये जानकर परशुराम को बहुत ही गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि भले तुमने मुझसे धोखे से विद्या प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐन वक्त पर, सही वक्त आने पर तुम इस विद्या को भूल जाओगे और रणभूमि में क्या होगा, तुम्हारे रथ का जो पहिया है वो धरती में चला जाएगा। ऐसा उसे शाप दे दिया क्योंकि उसने छल कपट से विद्या प्राप्त की थी। परशुराम जी का यह शाप झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में घस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयास करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब ये सुना तो उसके दुख का पार नहीं रहा। जैसे को तैसा, जैसा गुरुदेव ने उसे शाप दिया था ऐसा ही हुआ।
उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। भीष्म और द्रोण के चले जाने के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। उसने अद्भुत कुशलता के साथ 2 दिन तक युद्ध तो किया, लेकिन अब उसका भी अंतिम समय आ गया था और उसी शाप के कारण उसके रथ का पहिया जमीन में घस गया और उसको जब वो निकाल रहा था तब अर्जुन ने उस पर प्रहार किया और उसका वध किया और उस समय कर्ण की मृत्यु रणभूमि में हो गई। जब माता कुंती ने ये समाचार सुना तो उसे बहुत दुख तथा पीड़ा हुई, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आज हमने कर्ण के उम्दा चरित्र को सीखा और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हमने जाना। अब इससे जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दार्थ है जो आपके सामने रख रही हूँ। निपुणता अर्थ होता है कुशलता। सानी इसका अर्थ होता है मुकाबला करने वाला। बाद में है तपाक। तपाक का अर्थ होता है जल्दी से, तीव्रता से। उसके बाद है तैश। तैश का अर्थ होता है क्रोध। सूत पुत्र। सूत पुत्र का अर्थ होता है सारथी का पुत्र। उसके बाद है अंतिम शब्द घनिष्ठता। घनिष्ठता का अर्थ होता है नजदीकी। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर, इससे जुड़े हुए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके लिए, पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की? पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की? दूसरा प्रश्न, कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी? पुनः एक बार प्रश्न, कर्ण को देखते ही कुंती के साथ क्या घटना घटी? तीसरा प्रश्न, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया? दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया? आगे का प्रश्न, इंद्र को क्या डर था? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसे क्या भिक्षा मांगी? पुनः एक बार, इंद्र को क्या डर था? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसने क्या भिक्षा मांगी? अंतिम प्रश्न आपके लिए, परशुराम ने कर्ण को क्रोध में आकर क्या शाप दिया? पुनः एक बार प्रश्न को दोहराती हूँ। परशुराम ने कर्ण को क्रोध में आकर क्या शाप दिया? तो बच्चों, ये था आपका गृह कार्य। उत्तर सहित आपको अपनी कॉपी में इसे लिखना है और मुझे मेरे प्राइवेट नंबर पर लिखकर भेजना है। तो आज के सेशन में हमने कर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा रखती हूँ आपने बहुत ही धैर्यता के साथ कर्ण के उम्दा चरित्र को सीखा, समझा और उससे शिक्षा ग्रहण की। पुनः हमारी भेंट होगी नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने घर में रहे, स्वस्थ, सलामत और सुरक्षित रहे। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।